हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हमारा नंबर सिस्टम का कुल 12 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम नंबर सिस्टम के 13वें वीडियो को बना रहे हैं और नंबर सिस्टम के 13वें वीडियो में हम श्रृंखला जोड़ को ही पढ़ेंगे और श्रृंखला जोड़ कुल 17 प्रकार के श्रृंखला जोड़ को पढ़ चुके थे। आज हम 18वें प्रकार के श्रृंखला जोड़ को पढ़ेंगे। तो चलते हैं 18वें प्रकार के श्रृंखला जोड़ को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, टाइप 18, ठीक है, टाइप 18 ये श्रृंखला जोड़ है। ये हमारा संभवतः श्रृंखला जोड़ का अंतिम वीडियो होगा। ठीक है, श्रृंखला जोड़ का नंबर सिस्टम में श्रृंखला जोड़ का लास्ट वीडियो होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले भैया इस टाइप के देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 का क्यूब हो, ऐसे करके हो, प्लस 4 का क्यूब हो और प्लस ऐसे मान लीजिए ऐसे लिखा हो लास्ट में n क्यूब। मतलब 1 से लेकर n तक की घनात्मक मतलब क्यूब वाली संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर n तक की जितनी भी 3 की घात वाली संख्याएं हैं उनका योगफल ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? तो इसको करने से पहले आप ऐसे सिंपल इसको देखिए। जैसे मान लो 1 + 2 + 3 + 4 लिखा है, +5 लिखा है, ऐसे मान लीजिए प्लस n तक लिखा था। तो पीछे के वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हमने कहा था 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योगफल, 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो इसको हमने कैसे बताया था? हमने कहा था n लिख लीजिए और n में 1 जोड़ लीजिए और बटा 2 कर लीजिए। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी करना है। यहाँ कुछ करना नहीं है, n लिख लीजिए, n में 1 जोड़ लीजिए और बटा 2 कर लीजिए और इनका क्या करिए, होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इनका होल स्क्वायर कर लीजिए। अब हम लोग इसी टाइप का सवाल लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। कुछ करना नहीं है, बहुत इजी तरीके से। वही फिर से देख लीजिए, जैसे 1 + 2 + 3 है, इस पर कोई घात नहीं है, +4 है और ऐसे मान लीजिए n हो, 1 से लेकर n तक की संख्याएं हो। तो हमने पिछले वीडियो में बताया है, पीछे के वीडियो में देख लीजिए, हम लिंक इसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, n लिख लीजिए और n में 1 जोड़ लीजिए और बीच में गुणा लगा दीजिए और बटा 2 लिख दीजिए। कुछ करने नहीं, n में 1 जोड़ दीजिए और बटा 2। अब देखिए ऐसे ही मान लीजिए अगर इस पर क्यूब हो, सपोज करिए इस पर क्यूब चढ़ा हो, तब क्या करेंगे? तब भी कुछ नहीं करना, वही रहेगा। इस पर 2 की घात लगा दीजिए। ठीक है, जब 3 की घात है सब पर, तो इस पर 2 की घात लगा दीजिए। यही चीज़ हमने इस वीडियो में बताया है, ऊपर बताया इस रूल में। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी रूल के आधार पर करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने लिख लिया। ऐसे देख लीजिए, क्वेश्चन 1 है, सपोज करिए 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब ऐसे करके दिया है और ऐसे मान लीजिए 40 का क्यूब है। तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है भैया, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे n था, n में 1 जोड़ लिए तो 40 है, 40 में 40 लिख देंगे। n लिखेंगे गुणे n में 1 जोड़ कर लिखे तो 40 लिखेंगे, गुणे लगा दीजिए। 40 में 1 जोड़ कर 41 और फिर बटा 2 लगा दीजिए और सब पर 3 की घात है तो इस पर स्क्वायर लगाइएगा। ठीक है, 3 की घात नहीं लगाना है, स्क्वायर लगाना है। यही इसका ट्रिक होता है, यही इसका सिस्टम होता है। अब इसमें से इसको हम गुणा कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, भाग दे देंगे, 2 दूना 4, 20 हो जाएगा। अब हम इनका वर्ग बड़े आराम से कर सकते हैं। पहले इनका गुणा कर लेते हैं, 2 × 2, 2 चौक 8। ठीक है, 2 × 2 चौक 8, 0 हो गया। अब इनका स्क्वायर कर लीजिए। 82 का स्क्वायर बड़े आराम से कर सकते हैं। 81 दूना 82। हमने स्क्वायर में भी बताया था कि जैसे मान लीजिए ऐसे 82 है, इसका स्क्वायर करना है तो कुछ करना नहीं है। 8 × 64 लिख दीजिए और 2 का वर्ग कर लीजिए। 8 का वर्ग करिए 64 और 2 का वर्ग करिए 4, तो 0 4 लिखेंगे 2 अंक बनाकर। और फिर हमने बताया था लास्ट वाले अंक के नीचे क्रॉस लगा दीजिए और इनका तीनों का गुणा कर लीजिए। 8 दूनी 16 दूनी 32 और क्रॉस के बगल में 32 एडजस्ट करके जोड़ दीजिए। 4 हो गया, 2 हो गया, 4 3 7 हो गया, 6 हो गया। देखिए परीक्षा में ऐसे कुछ आता है जिसका वर्ग आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी तरीके का आता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। 67 24 हो गया, बड़े आराम से हम लोग इसका जो है, और ये 2 0 है, लास्ट में 1 0 है। जब वर्ग होगा तो वो लास्ट में 2 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 0 है, अगर 3 की घात होता तो लास्ट में 6 0 हो जाता। 1 है, वर्ग है तो दुगुना हो जाएगा, 2 की घात है तो 0 2 गुना हो जाएगा, पीछे 2 0 लगा देंगे। ऐसे ही होता है।
तो हम लोग इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं बचा। ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, हमको आना चाहिए। चलिए हम एक किसी और संख्या का लिख लेते हैं। मान लीजिए अभी हमको दिया गया हो क्वेश्चन 2, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, चलिए 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे करके लगातार दे दिया है। ठीक है, अब लगातार दे दिया, मान लीजिए लिख दिया 80 का क्यूब, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। ये लास्ट में क्या लिखेंगे? ऐसे लास्ट में 80 लिख दीजिए, गुणे लिख दीजिए, 80 से 1 बढ़कर 81 कर दीजिए, फिर बटा 2 कर दीजिए, फिर होल स्क्वायर लगा दीजिए। कुछ करने नहीं है, 80 गुणे 80 से 1 बढ़कर 81 और बटा 2 कर लीजिए, होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, 0, 4 एक 4, 4 32। ठीक है, 4 एक 4 32। अब इन्हीं का वर्ग कर लीजिए भैया जी। अब इनका वर्ग आप ऊपर नीचे रख कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 324। ठीक है, देखिए हमें ऐसे उदाहरण ले लिए हैं, जब कंपटीशन में देगा ना तो उसका वर्ग और इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे रैंडम में एक उदाहरण ले लिए। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए ऐसा कोई उदाहरण, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, 50 वाला देखा था। ठीक है, बहुत आसानी से वर्ग हो गया। तो ऐसा कुछ देगा जिसका वर्ग बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, ट्रिक से हो जाएगा। ठीक है, और नहीं होगा तो सबके लिए वैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 चौक 16, 4 दूना 8 एक 9। ठीक है, 4 तियाएँ 12, कोई दिक्कत नहीं। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 तियाएँ 6, 3 चौक 12। ठीक, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। तो बहुत आसानी से 9 8 17, 4 9 8 17, 4 4 8 और 1 9, 6 6 12 और 1 13, 9 1 10। कोई दिक्कत नहीं, इसका वर्ग आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। 10 39। ठीक है, 76। और देखो जीरो का हमने नहीं, जीरो को नहीं शामिल किया था। एक जीरो है और उस पर 2 की घात है, तो इस पर 2 जीरो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ करने नहीं, बहुत आसानी तरीके से हम लोग इसका वर्ग कर सकते हैं। ऐसे ही सवाल कभी कभार पूछ लेता है। तो चलते हैं हम आगे, जो है इस टाइप के सवाल अब आप समझ सकते हैं और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम कुछ क्वेश्चनों को लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। हमारा श्रृंखला जोड़ यहीं तक है और आगे कहीं कोई आएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे। ठीक है, हालांकि आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, इसमें कुछ नहीं, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछता है, इसी में से घूम घुमा के पूछता है। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चनों को लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चनों को नोट करते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है। अब उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो पीछे हम पढ़े हैं कुछ रिवीजन हो जाते हैं और बीच में मिक्स नहीं होते हैं, जो जितने सूत्र हैं वो मिक्स नहीं होते हैं। तो इनको निश्चित तौर पर आप लोग पढ़िए। जैसे हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन में हमने क्या बताया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे है, ऐसे करके कुल 50 तक का स्क्वायर है। तो इसका रूल हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। जैसे रूल क्या था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर की जब घात हो। मान लीजिए ऐसे था लास्ट में n का स्क्वायर, तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था पीछे वाले वीडियो में बताया है कि 1/6 लिखेंगे, फिर n लिखेंगे। ठीक है, फिर n में 1 जोड़ कर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, n में 1 जोड़ कर, फिर n का दुगुना करके 1 जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे यही काम करना है। तो इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं। 1/6 लिखेंगे, n माने 50 लिखेंगे, गुणे 50। अब 50 में 1 जोड़ करके लिखेंगे 51। फिर क्या करना है, 50 का दुगुना करके 1 जोड़ देंगे। कैसे था, n है तो n का दुगुना किए हैं, 2 गुणे n, और फिर 1 जोड़े हैं। तो 50 का दुगुना करके 1 जोड़ेंगे तो 50 दूना 100 और 101। अब इनको हल कर लेते हैं। अब इनको हल करेंगे तो कट जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 से काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 1 3, 3 7 21।
और 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं को हम हल कर लेते हैं, जितना भी मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूना 6, 3 17 3 51, बहुत आसानी से। तो यहाँ देखिए 25 गुणे 17 से गुणा करेंगे, 17 एकन्नम 17, ठीक है 17 हो गया, फिर 17 एकन्नम 17। अब 25 का गुणा कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 17 में 25 का जब गुणा करेंगे तो 5 7 35 के 5, 5 एकन्नम 5 3 8, 5 7 35 के 5 एकन्नम 5 3 8, 2 7 14, 2 एकन्नम 2 1 3, 2 7 14, 2 एकन्नम 2 1 3। तो 5 12 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, 8 4 12 हो गया, ठीक, और 4 हो गया, ठीक, 8 4 12 के 2 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, 8 4 12 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया। तो इसमें कुछ करने नहीं है भैया जी, 42 925 आएगा। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम लोग बहुत जल्दी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो दूसरे क्वेश्चन को हल करने से पहले रूल हम देख लेते हैं। ठीक है, रूल हमने बताया था कि अगर ऐसे हो, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्रम से हो और प्लस करके हो और लास्ट में n स्क्वायर हो, ये सब सम संख्याएँ हैं। देखिए n, जहाँ n एक सम संख्या है, प्रारंभ से लेकर n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, 1 से लेकर n तक की सम संख्या, 1 से लेकर मतलब 1 के आगे सम संख्या 2 है, फिर 4 है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बताए थे, इसको हमने बताया यहाँ भी 1/6 लिखते हैं। ठीक, और उसके बाद n लिख लेते हैं, ठीक, और n+1 लिख लेते हैं, और इसमें उसके बाद n+2 लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1/6 सब कुछ यही रहेगा। इसमें क्या था, इसमें इसका दुगुना करके 1 बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसमें दुगुना नहीं किया गया है, इसमें 2 जोड़ दिया गया है। ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लास्ट में क्या था, लास्ट में इस सूत्र पर काम किया था, 1/6 n+1 और 2n+1, इस पर काम किया था ये सवाल। ठीक है, ये सवाल इस सूत्र पर काम किया था। और हमारा ये जो सवाल है, ये सम संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो इस पर काम करेगा। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसको 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं परीक्षा में, हम तो लिख दे रहे हैं जिससे आप समझ सकें, समझाने के लिए लिख ले रहे हैं। ठीक है, 1/6 लिख दीजिए, n है, जैसे n था n लिख दिए, फिर n में 1 जोड़कर, फिर n में 2 जोड़कर। मतलब आपको ऐसे लिखना है, 50 लिखना है, 51 लिखना है और तुरंत 52, लगातार 50 से लेकर 52 तक, माने 3 बार संख्या आगे बढ़ जाना है। 50 51 52, माने 50 तो लिखना 2 बार और आगे। ठीक है, अब इन्हीं को हल कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इनको बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। जैसे 3 दूना 6, ठीक है, 17 3 51, फिर 2 से 50 काट देंगे। ठीक है, 25 हो जाएगा, 25 गुणे 17 गुणे 52। अब इन्हीं को हल कर लीजिए, यही जो आंसर आए वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, आप इनको गुणा करना पड़ेगा तो गुणा कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 3 लिखते हैं। इनको गुणा करिए, आप स्वयं गुणा करिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 क्या है, प्रश्न 3 देख लीजिए। यहाँ पर इसको सॉल्व हम करते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे है। और ये कहाँ तक है, 51 का स्क्वायर। तो इसमें भी देखिए कौन सा सूत्र काम करेगा, वही सूत्र काम करेगा। जो सम संख्याओं के वर्गों का योग होता है वही विषम संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब अगर ऐसे हो 1 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करके n तक का स्क्वायर हो तो सेम वही सूत्र, 1/6 रहेगा, फिर n रहेगा, फिर n+1 रहेगा, फिर n+2 रहेगा। क्या दिक्कत है भाई, n से n लिख दीजिए, उसके आगे 2 की गिनती और बढ़ा दीजिए, 2 गिनती और बढ़ा दीजिए। ठीक है, n है, n में 1 जोड़ दीजिए और n में 2 जोड़ दीजिए। ऐसे इसमें भी कुछ नहीं करना है, 1/6 है, अब 51 लिख दीजिए, 51 हो गया। फिर इसके बाद 51 धन 1 माने 52 हो जाएगा, फिर 1 और बढ़ जाइए 53। कुछ करने नहीं है, 51 52 53 3 बार कर लीजिए, 51 के बाद 2 बार और। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, पीछे के वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। ठीक है, अब 3 से काट दो,
3 दूना 6, 17 तियाँ 51, 3 17 51। अब आप गुणा कर लीजिए, इसको काटेंगे तो कितना, 26 दूना कितना होता है 52 होता है, 2 दूना 4, 2 छक 12। अब 17 गुणे 26 गुणे 53, अब इनको गुणा कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको बड़े आराम से आप कर सकते हैं। हम केवल रूल बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। अब चलिए प्रश्न 4 देख लीजिए। प्रश्न 4 में क्या है, ये मान लीजिए 2 धन 4 धन 6 धन 8, अब ऐसे करके एक यहाँ तक है 50 तक है। इसको अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में बताया बहुत अच्छे से, पार्ट जो है 12 नंबर वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया। हमने बताया, देखिए बहुत अच्छे तरीके, बहुत शॉर्टकट तरीके से हमने कहा, अगर मान लीजिए प्रथम n सम संख्याओं का योगफल हो, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, जैसे मान लीजिए ऐसे है 2 धन 4 धन 6, ये लगातार ऐसे हो और n भी एक सम संख्या हो, तो इसको हमने क्या बताया था, सबसे पहले देखो कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से लेकर, इसमें कुछ करना नहीं था, कुल n सम संख्याओं का, तो इसका सूत्र हमने बताया था n प्लस 1, जितने भी होते हैं उसी में n और n प्लस 1। n का मान, n माने पदों की संख्या। ऐसे देखिए यहाँ n माने क्या हो गया, 2 से लेकर 50 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, 25 सम संख्याएं होंगी। सम संख्याएं हैं, 2 से लेकर 50 तक कुल 25 सम संख्याएं होंगी, तो n बराबर 25 हो गया। ठीक है, अब इनका योगफल ज्ञात करना है, तो सम संख्याओं का योगफल, ये सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, तो क्या होगा n प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, 25 और गुणे 25 में 1 जोड़ दीजिए, 26 हो गया। बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। ठीक है, 25 25 हम 625, 25 650, 650 ये आंसर हो गया, कोई दिक्कतें नहीं इसमें। जैसे सपोज करिए अभी यहीं कहीं 100 दे देता तो क्या करते हम, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ऐसे 100 दे देता तो n बराबर कितना हो जाता, 2 से लेकर 100 तक कितने सम संख्याएं हैं, कुल 2 4 6 कुल 50 होंगे। जब 100 है तो 50 संख्या होगा निश्चित तौर पर। बस योगफल ज्ञात करना है, इसको हम ऐसे सूत्र के रूप में पिछले वीडियो में लिखे बताए बहुत अच्छे। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। n प्लस 1 हमने शॉर्टकट तरीके से बताया था कि भैया इसमें कुछ ना करिए, 50 और 50 में 1 जोड़ दीजिए, 51, बस 5 1 5, 5 25, 0 हो गया, 25 50 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। अब देखिए 5वां नंबर में देखिए, इसमें भी 5वां नंबर है प्रश्न। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 + 3 + 5 ऐसे करके है। ठीक है, और ये कहाँ तक है, 51 तक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक प्रथम हमने बताया था, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। ये पिछले वीडियो में, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, n स्क्वायर। ठीक है, n माने पदों की संख्या। तो यहाँ देखिए भैया n बराबर कितना होगा, 1 से लेकर 50 तक। पहले 51 है तो 51 पर मत जाइए, 50, 51 से पहले सम संख्या ले लीजिए। ठीक है, 51 से पहले सम संख्या 50 होता है। तो 1 से लेकर 50 तक में ये विषम संख्या ना, कुल 25 विषम संख्या है। n माने विषम संख्याओं की संख्या। ठीक है, विषम संख्याओं कुल कितने होंगे, 25, बस। और एक ये हो गया, 51 एक हो गया, तो कितना हो गया, 26 हो गया। अब बहुत आसानी से 26 का वर्ग कर लीजिए, 26 का वर्ग होल स्क्वायर कर लेंगे, और 26 के वर्ग को शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। 26 26 में से हो जाता है 676। ठीक है, 676 आपको याद होना चाहिए, कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक, 26 26 676। जैसे 1 से लेकर 50 तक में कुल 25 विषम संख्याएं हैं, ये विषम लिखा गया है, ये 25 विषम संख्याएं हैं, और एक 51 विषम संख्या, 26 हो गया। अब प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। बहुत अच्छे से 26 का वर्ग कर लीजिए, 676। देखिए बहुत अच्छे विधि हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको ज्ञात करने का और भी तरीका हमारे पास है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको शॉर्टकट तरीके से यही। अब देखिए 6वां नंबर सवाल,
ठीक, छठवां नंबर सवाल देखिए, अभी जस्ट इसका रूल बताया गया है। देखिए 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 100 का क्यूब। तो इसको हम लोग कैसे करते थे, हमने बताया कि इसमें करना कुछ नहीं है, इसको डायरेक्ट हम हल कर दे रहे हैं। ऐसे लिखिए 100 लिख लीजिए, अब गुणे 100 में 1 जोड़ लीजिए, 101 हो गया, और बटा 2 लिख दीजिए, और सब पर क्यूब है तो होल स्क्वायर कर लीजिए। अब इनको काट दीजिए, 50 हो गया, 50 का गुणा कर लीजिए, 5 एक नम 5, शून्यम शून्य, 5 एक नम 5, 0 हो गया। ठीक, होल स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, 50 और 51 का गुणा कर लीजिए। इसका वर्क करना बहुत आसान है, हमने ट्रिक के माध्यम से 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्क करना बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो हमारा जो पहला वीडियो है उसको देख लीजिए। ये पहली बात तो 0 भूल जाइए। अब ये 50 और 50 से 1 बढ़कर 51 में गुणा कर लीजिए, 51 गुणे 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 0, 5 एक नम 5, 5 हो गया। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं गुणा, 0 5 हो गया, 5 हो गया। ठीक, 5 एक नम 5, 5वां 25, सॉरी देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा गलती कर दिए। ठीक, 5 एक नम 5, 5वां 25, बहुत आसानी से 25 50 हो गया। तो 25 50 लिखने के बाद, 25 50 लिखने के बाद, अब इसमें करते क्या है, 25 50 लिखने के बाद अब 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 2 0 ये बढ़ जाएगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत आसानी तरीके से इनका भी वर्ग हम कर ले गए, इनका भी योगफल ज्ञात कर ले गए। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है, और जस्ट इसके बाद हम बहुत अच्छा वीडियो लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और बहुत जल्द लेकर आएंगे। ये वीडियो हमारा लेट हो गया, कुछ तबीयत ख़राब होने के कारण लेट हो गया। ठीक है, तो आप देखते जाइए, बहुत अच्छे तरीके से हम बताते जाएंगे, एकदम सिस्टम से, नंबर सिस्टम को बताते जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक।